इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी है क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल को किस सीक्रेट जांच के लिए भेजा? भारत के खिलाफ कौन सी विदेशी साजिश नाकाम हुई? और एनएसए डोभाल की एक मीटिंग ने कैसे दुश्मन देशों को हिलाकर रख दिया? दरअसल पूरा मामला जुड़ा है भारत के स्पेस प्रोग्राम से और भारत के सबसे भरोसेमंद रॉकेट से, यानी कि पीएसएलवी से। दरअसल भारत का सबसे भरोसेमंद रॉकेट इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता है। महज 9 महीने में ही किसी पीएसएलवी के बैक टू बैक 2 मिशन फेल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनएसए अजीत डोभाल ने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की सीक्रेट विजिट की है और ये कहा जा रहा है कि डोभाल ने पीएसएलवी मिशन के सबोटाज यानी कि जानबूझकर मिशन फेल करने के एंगल से जानकारियां जुटाई है। आखिर इतना भरोसेमंद पीएसएलवी क्यों है और क्या कोई सबोटाज का खतरा है और क्या पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है? जानते हैं सब कुछ डिटेल में। बता दें कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि पीएसएलवी भारत का सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल है। 1982 में इसरो और वीएसएससी ने इसे डेवलप करना शुरू किया और 1994 में इसने सफल उड़ान भरी। फिर पीएसएलवी ने चंद्रयान 1 और मंगलयान जैसे मिशन पूरे किए, लेकिन पिछले 9 महीनों में इसके 2 मिशन नाकामयाब हो गए। 18 मई 2025 इसरो का 101वां मिशन EOS-09 लॉन्च हुआ, लेकिन तीसरे फेज में तकनीकी खराबी आई और फिर मिशन फेल हो गया। फिर इसके बाद में 12 जनवरी 2026 को पीएसएलवी से डीआरडीओ के अन्वेषा समेत 16 सैटेलाइट लॉन्च हुए, लेकिन तीसरे स्टेज के आखिर में आते हुए ये रास्ता भटक गया और सभी सैटेलाइट्स जो हैं वो स्पेस में गायब हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगातार 2 मिशन फेल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर 22 और 23 जनवरी को एनएसए अजीत डोभाल वीएसएससी पहुंचे और उन्होंने वीएसएससी के डायरेक्टर एस राजाराजन और अन्य वैज्ञानिकों से मीटिंग कर पीएसएलवी और मिशन फेल होने के बारे में बातचीत की और सारी जानकारियों को जुटाया। दरअसल बता दें कि इसकी चर्चा इतनी तेज क्यों होने लगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जानबूझकर भारत का स्पेस मिशन फेल किया जा रहा है। एनएसए की मीटिंग के बाद अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह साफ कहा कि पीएसएलवी के 2 मिशन फेल होने में कोई भी जासूसी या फिर सबोटाज का एंगल नहीं है, मगर जांच अब भी जारी है क्योंकि पीएसएलवी ने 3 दशकों में भारत के कठिन और बहुत अहम मिशन पूरे किए हैं। पीएसएलवी को इसरो का वर्क हॉर्स यानी कि भरोसेमंद साथी कहा जाता है और इसके पीछे की 5 बड़ी वजह भी है। पहला, सक्सेस रेट। 64 लॉन्चेस हुए और सिर्फ 4 फेल हुए, यानी कि पीएसएलवी की सफलता करीब 94% है। दूसरा, कठिन मिशन। चंद्रयान 1, मंगलयान और आदित्य L1 जैसे बड़े मिशन पीएसएलवी ने पूरे किए हैं। तीसरा, मल्टी सैटेलाइट लॉन्चर। एक मिशन में कई सारे सैटेलाइट्स ये छोड़ सकता है। चौथी, फ्लेक्सिबल डिजाइन। इसके 4 वर्जन हैं जो हल्के से भारी हर टाइप के पोलैंड फिट इसमें हो सकते हैं। 5वीं, विदेशी भरोसा। विदेशी ग्राहक पीएसएलवी चुनते हैं, जिससे इसरो को हजारों करोड़ की कमाई होती है। लेकिन सवाल यह है कि भारत के स्पेस और रिसर्च पर सबोटाज का खतरा क्यों है और क्या ये सच में है? दरअसल बता दें कि साइंस, डिफेंस और स्पेस से जुड़े रिसर्च प्रोग्राम्स हर देश के रणनीतिक ताकत होते हैं और अब स्पेस जंग का चौथा मोर्चा बन चुका है, इसलिए इन्हें रोकना या इनमें सेंध लगाना दुश्मन देशों की रणनीति है। ऐसा क्यों ये करते हैं? पहला, रिसर्च को नुकसान पहुंचाकर सैन्य शक्ति कमजोर करना। दूसरा, भरोसेमंद रॉकेट फेल कराकर आर्थिक नुकसान पहुंचाना। तीसरा, नई टेक्नोलॉजी में बढ़त रोकना। वही बता दें कि ये सैटेलाइट्स जो है वो निगरानी और नेविगेशन जैसे अहम कामों के लिए थे, जिनका सीधा असर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा था और इसी वजह से इसरो ने पीएसएलवी के सभी लॉन्च जून 2026 तक फिलहाल रोक दिए हैं। बता दें कि भारत में इसरो, डीआरडीओ, एटॉमिक एनर्जी और तमाम रिसर्च प्रोग्राम से जुड़े वैज्ञानिकों को और जो दूसरे अधिकारी हैं उनको तमाम तरीके की सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। वहीं इसरो का कहना है कि इन विफलताओं से करीब 2500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन इसे एक सबक की तरह लिया जा रहा है। आगे क्वालिटी चेक और सुरक्षा प्रक्रिया और भी ज्यादा सख्त की जाएगी। कुल मिलाकर ये मामला दिखता है कि अंतरिक्ष मिशन कितने जटिल होते हैं और जरा सी भी तकनीकी चूक भी कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है।
स्पेस मिशन सिर्फ साइंस नहीं, नेशनल सिक्योरिटी है। और यही वजह है कि भारत अलर्ट है, सिस्टम मजबूत किया जा रहा है और दुश्मनों को साफ संदेश दिया गया कि भारत का स्पेस कमजोर कड़ी नहीं बनेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।